पार्टी का जो कल इधर आया था वो दम भर रहे हैं कि हम ओशिया से जीत रहे हैं, लोट में जीत रहे हैं। खींवसर में भी राजस्थान की हॉट सीट है खींवसर। इस बार खींवसर में भी बहुत टक्कर का मोल होगा। ओशिया आपके बाईतू ये राजस्थान की हॉट सीट है। तो ओशिया के बारे में दिव्या जी के प्रति किस तरह का लोगों में मोल है, उत्साह है, आप बताइए साहब। बहुत जबरदस्त मास है। अच्छा, कितने वोटों से जीत रहे हो आप? हम 50,000 वोटर प्लस जीत रहे हैं। सामने आपके किन से टक्कर रहेगी? हमारे कोई कैंडिडेट है उनको टक्कर किससे रहेगी, आरएलपी या बीजेपी? पांच से भी कैंडिडेट हो, तो तीसरे नंबर पे 5 से भी कैंडिडेट हो, दिव्या जी जीत रहे कोई तो टक्कर रहेगी दूसरे नंबर पे। हाँ। इतना क्रेज है। आप मोदी जी को लिया यहाँ। बिल्कुल। अगर वो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैंने पहल के पीछे जीता था, ये तो वोटों का सौदा करता है। बिल्कुल। जो पिछले बार प्रधान का जो चुनाव था, आपके 1-2 सीट सही कम बढ़ गई थी। जो भेराराम जी और एक ठाकर साहब वो वहाँ जाके कुछ ऊंचा नीचा करके कर दिया था। वो तो बिका बक रहे हैं सर। ये तो बिका है, सभी को पता है कि दूसरा अभी आपने बताया कि आरएलपी की टक्कर तो अभी पहले हमने बताया था कि नोटा से होगी, किसी से नहीं, नंबर पे नहीं है। ये तो लास्ट शायद कितने वोट लेगी आरएलपी इधर ओशिया में? आरएलपी शायद बस बता दिया नोटा में, मतलब 5-10 हजार। बस नहीं कहाँ सर, 5-10 हजार तो 5 हजार ही सिर्फ। हाँ, बस। तो इस तरह दम भर रहे हैं, मैं यूं कर दूंगा। ये तो इस बार दिव्या जी को भी वहाँ खींवसर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? खींवसर में भी जाना चाहिए चुनाव में, प्रचार में। खींवसर की जनता भी समझती है, वहाँ खींवसर की जनता कितनी दुखी है वो भी हमें पता है। हमें खींवसर का बहुत रिलेशन भी है हमारे साथ में, तो वो सभी बता रहे कि हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा काफ़ी टाइम से कोई लीडर नहीं मिला है ताकि हम उसका सपोर्ट कर सकें। तो इस बार उन्होंने पूरा मूड बना के रखा है कि इस बार जो है हम नेतृत्व चेंज करेंगे। ना ये आपसे इस समय से आप 20 साल पीछे लेके अपने घर पे जाइए। 20 साल पीछे आपके घर पे क्या हुआ, ये दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे। बूढ़ंग एक मारवाड़ मार के होते हैं कि पगा वाली लाई नहीं डूंगल पर तो दिए, खुद वाली पगा वाली लाई देखने। आज 20 साल पीछे जाके अपने घर पे सोचे हनुमान जी। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब सही है। ओशिया में आया हूँ और दिव्या जी मदेरना के प्रति युवा बुजुर्ग और 36 कौम के लोग साथ है। 36 कौम से लोगों से मैं मिल रहा हूँ। बहुत ही शानदार नज़ारा है, लोगों में बहुत ही अच्छे उत्साह है और अपना खुद का खर्चा लगाकर दिव्या के प्रति जो भाव है इन लोगों के, जो मैं आया हूँ आज इनके बारे में चर्चा करूँगा। और जो विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रहेगा किस तरह रहेगा? पूरा एक तरफा माहौल है सर कांग्रेस का, कोई टक्कर में नहीं। हाँ, कह रहे हम बीजेपी जीत रही है, कभी भेराराम जी कह रहे वो तो हनुमान है, वो तो दया कर देगा। देखो सर, आज से 2008 का एक मेरा यार मिला था, कल हनुमान जी के साथ में था। वो बोल रहा था हम तो आरएलपी खड़ी ओशिया से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दिव्या जी को हराने के लिए। हमारे टक्कर के नेता एक ही है, उनको हराने के लिए बोल। इस बार ओशिया के साथ वो खींवसर की जनता देख चुकी है और उनको भी पता चल चुका है कि काम और विकास कैसे होता है और हमारी सरकार में दबंगई कैसे रहती है। तो क्या शिलान्यास का आज ये प्रोग्राम एक छोटे साथ में नहीं डरने वाले दिव्या जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। और बाकी युवाएं देखो, ये एक मार्गदर्शक के रूप में दिव्या जी को और मदेरना परिवार का अगर कोई अवलोकन करता है तो अपना जीवन सफल मान लेगा। क्योंकि इस परिवार में राजनीति ही नहीं, हर जीवन वर्ग में आप उठा के देखो, किसी भी प्रकार का तानाशाही भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। मैंने इन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। मैंने ये देखा है, हर जगह हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, 1952 से लेकर जो लोग इनके मदेरना परिवार और किसानों से जुड़े हैं, जो आज तक इनके साथ में, ये क्या है उनका दिव्या जी के प्रति? बस किसानों और 36 कौम के प्रति उनका विश्वास है। और जो उन्होंने देखो, फरसाम जी, मदेरना साहब, महिपाल जी, लीला जी और दिव्या जी, इस परिवार ने अपने विरासत के रूप में जनता को ये समर्पित हुए। इनके खुद का क्या विकास किया आप उठा के देखो। एक आदमी एक बार विधायक बन जाता है ना, तो आप इतिहास उठा लो, वो 7 पीढ़ी का सुख कर देता है। पर ये परिवार जन्म 1952, जैसे आपने बताया पत्रकार महोदय ने भाई, जो 1952 में जब राजनीति में, तो आज भी उठा के देख लो उनका परिवार कितना मतलब आर्थिक विकसित हुआ है। आर्थिक विकसित कम हुए भी नहीं है, केवल जनता को समर्पण भाव रहा है उनका। आप पता कर लो। जो बाना से लादू राम जी सरपंच है, वो बहुत पुराने भगत है, वो हमें कभी बात बताया करते हैं कि दिव्या जी मदेरना और मदेरना परिवार जो जिनका हाथ पकड़ लिया तो वो रास्ते में
मैं बताऊं, जिनका ये सहयोग करते हैं ना, भाव अच्छे रखो, सबका भला। ओशा की 36 कौम की जनता के प्रति इनके भाव अच्छे हैं तो कर भला हो भला। 36 कौम का इन्होंने काम किया है, किसी जाति वर्ग विशेष को नहीं देखा है, ये सबको मालूम है। आज जो कहते हैं ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखो सब बहेंगे। आज मैं एक उदाहरण, ओशा सिटी है, ओशा सिटी में महाजन और ब्राह्मण लोग बीजेपी, कट्टर बीजेपी मानते हैं इनको, तो 80% 90% ओशा सिटी के ब्राह्मण और महाजन दिव्या जी मदेरणा को वोट देते हैं। और जो राजपूत है वो भी वोट देते हैं, ये किसने कहा नहीं देते? जातिवाद इनके खाते में नहीं है, पेटी में। देखो पिछली बार जब वोट पड़ता है बंद पर्दे में पड़ता है, और बंद पर्दे में पिछली जीत इनको अगर 25,000 मिली है ना, तो इस बार 40-50,000 प्लस इनकी जीत। इस बार ओशिया में बहुत भारी लोगों में उत्साह है, युवा में क्रेज है, बुजुर्ग भी साथ में। 36 कौम, बहन बेटी हर वर्ग, 36 कौम बढ़ चढ़ कर भावना से वोट देंगे, बढ़ चढ़कर इस बार 36 कौम भावना से लोग वोट देंगे। बाकी दूसरे की कटाक्ष न तो एमएलए साहब दिव्या जी करते हैं, न बात, वो अपना काम पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल, पिछली बार 2018 में आपके विधानसभा का जो झंडा बुलंद किया था विधानसभा में, इस बार भी 2023 और 23 है अभी चुनाव में, वो भी वापस बिल्कुल बिल्कुल दोहराएंगे। 100% दिव्या जी मदेरणा ओशिया से विधायक बनेंगे, और राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी या कांग्रेस की जिस पूर्ण बहुमत से 36 कौम कांग्रेस की सरकार पुनः बनाएगी। बिल्कुल, हमेशा दिव्या जी मदेरणा 36 कौम के लोगों की भावना और किसानों कौम की जो बड़ी नेता रही है, राजस्थान की अभिनेत्री है, बहुत ही सूझबूझ और अच्छी पढ़ी लिखी है, तो वो आगे खींवसर, नागौर, जोधपुर का किस तरह विकास बढ़ाएगी आगे? देखिए, जो सही दिशा में युवाओं को और समाज को, किसान कौम को जो दिशा दे रहे हैं वो दिव्या मदेरणा जी दे रहे हैं। उस हिसाब से जिस तरह से दिव्या जी ने और मदेरणा परिवार ने ओशिया में युवाओं को ईमानदारी, मेरे को भी देख लो, हर एक कार्यकर्ता को ईमानदारी और जो कर्तव्य निष्ठा है, तो ओशिया का दिव्या जी के प्रति समर्पण भाव से कार्यकर्ता लगा, समर्पण भाव, जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उसी ईमानदारी की वजह से लोग दिव्या जी के साथ जुड़ रहे हैं। दिनों मन का भाव, आत्मा से जुड़े लोग, आत्मा से जुड़े हैं। दिनों दिन ये कार्य बढ़ता ही जा रहा है, और दिव्या मदेरणा में राजस्थान के बाकी लोग भी एक छवि देखते हैं कि किसान कौम को ये आगे ले जाएगी और किसान कौम की आवाज़ को मजबूत करेंगे। इस प्रकार से दिव्या मदेरणा जी फिर से 50,000 से जीतेंगे ओशिया से। आपका नाम क्या, कहाँ से हो आप? मैं जयप्रकाश भादू, भीमसागर भाकरी से आता है, 2 नंबर वार्ड पंचायत समिति सदस्य हूँ मैं ओशिया। भीमसागर में किस तरह का बढ़िया रहेगा आपके पंचायत स्तर पर? बहुत अच्छा माहौल है। कितने वोट है भीमसागर में? भीमसागर में 4,000 वोट है। तो दिव्या जी के खाते में कितने चाहिए? भीमसागर और भाकरी एक तरफा दिव्या मदेरणा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से काम हुआ है, ESR की टंकियां बनी है हमारे क्षेत्र में 8 रोड, भीमसागर और भाकरी में कम से कम 50 किलोमीटर से ज़्यादा रोडें बनी हैं। घर घर रोड, पानी, बिजली, सब सुविधाएं हैं। जो शिक्षा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे भीमसागर में दे दी, पशु चिकित्सालय दे दिया हमारे। किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में कोई काम में कमी रखी नहीं है, और जनता फुल दिव्या जी के साथ है। तो इस बार अगर काम तो आप 5 सालों में अच्छा हुआ, तो इस बार वापस रिपीट होगी आपकी, दिव्या जी जीतेगी, तो आगे किस तरह का रहेगा? क्या? अगर दिव्या जी आगे 5 साल में बहुत अच्छा विकास किया है, तो आगे अभी विधानसभा 2023 में जीत के जाएंगे, तो युवाओं के लिए और बेरोजगार है जो उनके बारे में और सरकार में किस तरह का उनका रहेगा? मेरा नाम मोतीलाल हुड्डा है, ओशिया विधानसभा से यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में कांग्रेस राज में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ युवाओं ने, जनता ने लिया है। वर्तमान में ओशिया के अंदर भी सुश्री दिव्या मदेरणा विधायक है, इन्होंने यहाँ भरपूर काम करवाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के जाल बिछाया है। यहाँ बहुत सारे CSC PSC हॉस्पिटल बने हैं। रोडों के हर गांव में जिनकी जो मांगे थी वो रोडें बनी है। शिक्षा के क्षेत्र में 2-2, 3-3 महाविद्यालय खुले हैं। सबसे बड़ा कृषि महाविद्यालय ओशिया मुख्यालय पे खुला है। तिमरी मताणी में कन्या महाविद्यालय खुला है, जहां हमारी बहन बेटियां आराम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा भी जो सबसे बड़ी योजना थी भेड़ हरलैया जल परियोजना, घेवड़ावाड़ी जल परियोजना, उससे हर घर में मीठे पानी की जो महिपाल जी मदेरणा की जो सोच थी, उस सोच का पूरा करने के लिए जो योजना, जो इस राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, उसका सबसे बड़ा लाभ ओशिया के पूरे विधानसभा क्षेत्र को मिला है। रही बात भविष्य में, अगर 2023 में वापस दिव्या जी मदेरणा जीत के आते हैं, जिस प्रकार से युवाओं की जो मांग होगी, युवाओं के लिए जो अच्छा हो सकता है, वो सारे कार्य दिव्या जी मदेरणा द्वारा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान में ओशिया से मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं दिव्या जी मदेरणा। विपक्ष के अंदर कोई भी उम्मीदवार नहीं है, 3-3, 4-4 उम्मीदवार घूम रहे हैं, लेकिन अभी कोई फिक्स उम्मीदवार नहीं है। पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्ण जोश के साथ
ओसिया की जनता एक बार फिर दिव्या जी यहाँ पे आरएलपी भी अपना जो है कैंडिडेट उतार रही है और बीजेपी है, तो आपकी टक्कर, सीधी टक्कर किससे रहेगी? हमारी टक्कर आरएलपी और बीजेपी दोनों से ही नहीं है। जीत का बहुत बड़ा अंतर हम पिछली बार की तरह दर्ज करेंगे। और ये जो भ्रम है ना लोग के भाई अगर लोग जनता विकास को वोट देगी, तो ऐसा कोई भी काम मैं बता सकता हूँ कि जो कोई अगर विपक्ष कह देगी ये काम ओसिया में नहीं हुआ है। अगर विकास को लोग चुनेंगे ओसिया की जनता, और समय जो आपने पढ़ी लिखी है, बहुत ही टैलेंट है, बोलने में बहुत ही अच्छा अनुभव है और मदेरणा परिवार से आती है, और दिव्या जी किसान की बात को हमेशा विधानसभा में उठाती है, गरीब हो चाहे किसान हो बेरोजगार हो, तो इस बार दिव्या जी अगर जीत के जाएगी तो युवाओं को किस तरह की आगे जो उनकी रूपरेखा है, युवाओं को रोजगार हो चाहे सड़कों का हो चाहे बिजली के बारे में हो, किस तरह का विकास रहेगा? रोजगार के बारे में मैंने आपको बताया, जो युवाओं की जो मांग होगी उन मांगों को पूरा करेंगे। और आगे जो अच्छे स्तर पर विज्ञप्तियाँ निकले, वैकेंसियाँ निकले, ताकि लोगों को युवाओं को रोजगार मिले, वो अपनी पूर्ण तैयारी के साथ। अगर दिव्या जी मदेरणा अगर सरकार आपकी कांग्रेस की बनती है और दिव्या जी बड़े पद पे आए, मंत्री बने, तो किसानों के जो बिजली है उनका बिल किस तरह के माफ करेंगे, या कर्जा है जो ऋण है भूमि का? देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी पत्रकार हैं, आप पूरे फील्ड में घूमते हैं, आपने भी राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया